Hello students, welcome to the course of ICT and today's topic is database management system. तो इस लेक्चर में जिन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है उनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका डेटाबेस, राइट। क्या है? डेटाबेस। दूसरा पॉइंट है कि DBMS का इंट्रोडक्शन, राइट। तीसरा पॉइंट है हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, राइट। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ DBMS और एप्लीकेशन ऑफ DBMS, राइट। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, राइट। डेटाबेस क्या होता है? देखिए, आप सभी ये समझते होंगे कि हम लोग कुछ एप्लीकेशन जो है कुछ मोबाइल डिवाइसेस में, कुछ कंप्यूटर में वेबसाइट या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उस सॉफ्टवेयर के अंदर दो पार्ट आप देखते होंगे, है ना। आप सभी देखते होंगे। एक पार्ट जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करता है ना, क्या करता है? एक पार्ट जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करता है, राइट। और दूसरा पार्ट क्या होता है? तो दूसरा पार्ट जो होता है वो ये होता है कि जहाँ पे यूज़र का डेटा जो है हैंडल होके सेव होता है, या वहाँ से हम लोग फिर ट्रांजैक्शन फर्दर कर रहे होते हैं, राइट। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करता है, राइट। और दूसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं जहाँ से डेटा जहाँ पे जाके सेव होता है, तो वो कुछ इस तरीके से आप मान सकते हैं, राइट, कि यहाँ से यूज़र हैंडल कर रहा है डेटा को, और यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से बने होते हैं। आप इसको मानिए कि ये एक टेबल है, ठीक है, इसको आप ये कंसीडर करिए, ये टेबल है। तो इसी तरीके से इसके अंदर कई सारे टेबल होंगे, है ना, कई सारे टेबल होंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं, है ना। तो डेटाबेस को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स, या हम कह सकते हैं कि डेटा का कलेक्शन है जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना। तो दो चीज़ें आपको एक समझ में आई, ठीक है, क्या कि डेटाबेस क्या होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि डेटाबेस कुछ ऐसा होता है जो यूज़र का डेटा जो है जो प्रोसेस करके ले जाके वो डेटाबेस के अंदर सेव किया जाता है, या वहाँ से फिर हम लोग एक्सेस करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, है ना, या फिर कुछ डिलीशन करते हैं उसके अंदर। तो वो वाला पार्ट जहाँ पे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जहाँ से, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? कि डेटाबेस कहते हो, है ना, डेटाबेस कहते हो। और इस यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आई क्या, कि डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स हम कहें, या क्या कहें कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, है ना। क्योंकि टेबल जो होता है वो क्या होता है? रो और कॉलम का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से भी मान सकते हैं, मान लिया कोई टेबल में डेटा है। इंटर रिलेटेड डेटा का क्या मतलब होता है? इंटर रिलेटेड डेटा का मतलब यही आप मान सकते हैं, ऐसे कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आईडी। यहाँ आगे लिखा हुआ है नेम, फिर ऐसे आगे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, है ना। और ये सारे क्या हैं? फील्ड हैं। इसके अंदर वैल्यूज़ भरी गई हैं, है ना। क्या भरी गई हैं? इसके अंदर वैल्यूज़ भरी गई हैं, राइट। इसके अंदर वैल्यूज़ भरी गई हैं। तो आईडी के अंदर कोई वैल्यू भरी है, मान लिया 1 2 3 कोई वैल्यू है, ऐसे नेम वाले में भरा हुआ है, ऐसे मोबाइल नंबर वाले में भरा हुआ है ना। तो ये एक रिकॉर्ड है जो एक दूसरे से ये रिकॉर्ड्स जो हैं इंटर रिलेटेड हैं। आईडी है ना, नेम है, किसी का नेम जो है उसकी क्या आईडी है, उसका क्या मोबाइल नंबर है, तो ये डेटा इंटर रिलेटेड है ना। तो इस तरीके से जो रिकॉर्ड्स लिस्टेड हैं वो एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि डेटाबेस जो है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, या हम कह दें उसको कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और टेबल के अंदर रिकॉर्ड होता है ना। तो आपको ये समझ में आएगा मोटा मोटा कि डेटाबेस एग्जैक्टली है क्या। तो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा हम कह दें, या हम कह दें क्या कि जो डेटाबेस है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स है, हम ये भी कह सकते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें, है ना। तो ये बात हो गई, ये डेफिनेशन वाली बात हो गई। तो क्या है कि डेटाबेस इंटर रिलेटेड डेटा है का कलेक्शन है, राइट। जहाँ से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं एफिशिएंटली, है ना। कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे डेटा सेव है, यहाँ से यूज़र इजीली क्या कर पाएगा? एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस कर ले, है ना। यहाँ से कुछ अपडेशन करना चाहता है अपडेशन कर दे, यहाँ पे कुछ इंसर्शन करना चाहता है इंसर्शन कर दे। तो ये चीज़ें आसानी से हो पाती हैं। यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि डेटाबेस, है ना। इसी को आप कहते हैं क्या? डेटाबेस। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि देखिए कि एग्जांपल्स जैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉलेज
का डेटाबेस जो है उसमें हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं क्या क्या चीज़ें, तो एम्प्लॉइज़ का डेटा है, फैकल्टीज़ का डेटा है, राइट, स्टाफ का डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है ना, ये सब ऑर्गेनाइज होता है किसके अंदर, तो कोई कॉलेज का डेटाबेस है, ऐसे किसी भी ऑफिस का कोई डेटाबेस बना हुआ है तो उससे रिलेटेड जो वहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें वहाँ पे उसकी हैंडलिंग होती है, राइट। अच्छा, तो आपने अभी जस्ट देखा कि डेटाबेस का काम ही यही है कि इजीली हम डेटा को एक्सेस कर पाएँ, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर पाएँ, कुछ डिलीशन करना हो तो वो डिलीट कर पाएँ, है ना। तो ये कुल मिला के बातें हो गई किसकी, डेटाबेस की। अब हम जानते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है, राइट, डीबीएमएस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपने डेटाबेस को समझा कि रिकॉर्ड्स को स्टोर करना या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना या डिलीशन करना, ये सब करना हमें अलाउ करता है डीबीएमएस, ठीक है। लेकिन ये काम कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो डीबीएमएस के द्वारा होता है ना, कि इसके द्वारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या एग्जैक्टली, तो ये एक सॉफ्टवेयर है ना, क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, जो इन सर्विसेज को अलाउ करता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं जो हमें ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ करता है कि हम डेटा के साथ में इस तरीके के ऑपरेशन कर पाएँ, है ना। तो आपने शायद सुना होगा ऐसा कि कुछ डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ओरेकल नाम का सॉफ्टवेयर है ना, ओरेकल नाम का सॉफ्टवेयर काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ऐसे माई एसक्यूएल नाम का सॉफ्टवेयर है, ऐसे एसक्यूएल सर्वर नाम का सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो किस काम आते हैं, तो ये सारे डीबीएमएस का काम करते हैं ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं ये, राइट। जिससे हम ये सारे काम अभी जैसे हमने बताया आपको कि डेटाबेस के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करना है, डेटा का कुछ डिलीशन करना है, या उसमें कुछ स्टोर करके रखना है आपको, है ना। तो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर, जैसे हमने अभी जस्ट बताया आपको, ओरेकल का सॉफ्टवेयर, माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर या एसक्यूएल सर्वर, ऐसे कई सारे और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर हैं, राइट। तो देखिए डीबीएमएस के बारे में आपने जस्ट अभी समझा क्या, कि डीबीएमएस एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, कि जो ये मैनिपुलेशन या मेंटेनेंस डेटाबेस का हमें अलाउ करता है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्या होता है कि डीबीएमएस एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि डेटाबेस का क्रिएट करना, डेटाबेस का स्टोर करना, उसको अपडेट करना, उसके अंदर टेबल्स बनाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हमें डीबीएमएस अलाउ करता है, राइट। इसके अलावा देखिए डीबीएमएस डेटाबेस के लिए के प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, डेटाबेस के अंदर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जब मल्टीपल यूज़र हों, ठीक है, जब मल्टीपल यूज़र हों किसी डेटाबेस के, है ना, जैसे मान लिया एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, एक वेबसाइट बना हुआ है, उसको मल्टीपल यूज़र्स एक साथ में यूज़ कर रहे होते हैं ना, ऐसे हम लोग जनरली देखते हैं कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं आप, तो एक साथ में कई सारे यूज़र होते हैं जो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो डेटा सबका जो है प्रॉपरली हैंडल हो पाए, सबका ट्रांजैक्शन प्रॉपर हो पाए, जैसे मान लिया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो सब लोग का डेटा आसानी से जाके डेटाबेस में सेव हो पाए, या जब कोई एक्सेस कुछ करने वाली बात हो तो आसानी से सबको रिट्रीव हो पाए। तो इसी को बोलते हैं क्या, कि डेटा की कंसिस्टेंसी, राइट, डेटा की कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी हमें प्रोवाइड करता है कौन, डीबीएमएस, राइट। अच्छा, तो ये बात हो गई है ना, कि हमें कंसिस्टेंटली हम डेटाबेस को यूज़ कर पाते हैं जब मल्टीपल यूजर्स एक साथ वहाँ पे अवेलेबल हों, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा देखिए और क्या प्रोवाइड करता है, तो ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमें कुछ यूजर को जो होता है उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे डेटा डेफिनीशन की सर्विस, है ना, डेटा डेफिनीशन की सर्विस। तो डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने संबंधी जो डेफिनीशंस क्रिएट करना होता है, या मॉडिफिकेशन करना, या फिर उसको रिमूव करना, है ना, तो इस तरीके यही कहलाता है क्या, कि डेटा डेफिनीशन। तो इस तरीके की डेफिनीशंस क्रिएट करना जो है डीबीएमएस यूजर्स को अलाउ करता है ना, कि ऐसे डेफिनीशंस आप क्रिएट कर पाएँ ताकि डेटा बेस के ऊपर आप ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएँ, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्या होता है, डेटा अपडेशन, है ना, डेटा अपडेशन की सर्विस अलाउ करता है। तो डेटा अपडेशन की सर्विस क्या है, कि जो एक्चुअल डेटा है उसके अंदर इंसर्शन है, जो एक्चुअल डेटा है आपका उसके ऊपर इंसर्शन, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन या उसके ऊपर डिलीशन, ये अलाउ करता है कौन, डीबीएमएस, है ना। यूजर्स को ये अलाउ करता है कि जो एक्चुअल डेटा है डेटाबेस के अंदर उनके ऊपर ऐसी ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किया जा सके, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद में देखिए और सर्विस क्या है, तो डेटा रिट्रीवल सर्विस है एक, डेटा रिट्रीवल सर्विस। और डेटा रिट्रीवल सर्विस क्या होती है, तो डेटा रिट्रीवल सर्विस ये होती है कि जब हमें एक्सेस करना हो, ठीक है, डेटा को जब हमें एक्सेस करना हो तो हम आसानी से डेटा को एक्सेस कर पाएँ, है ना, एक्सेस कर पाएँ डेटाबेस से, राइट। अच्छा, और देखिए नेक्स्ट जो सर्विस है वो है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, है ना, क्या है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो इस सर्विस में क्या होता है कि जैसे यूज़र का रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग, है ना, यूज़र के रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी के लिए, डेटा की सिक्योरिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, और जो करप्ट डेटा है उसको डेटाबेस से रिमूव करने के लिए ये यूज होता है। कौन, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, है ना, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो है वो इन सब चीज़ों के लिए कि परफॉर्मेंस हो, उसकी सिक्योरिटी हो, जो करप्ट डेटा है उसको रिमूव कर दिया जाए, है ना, डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, है ना। तो इस तरीके की भी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेटाबेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेटाबेस के, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कि ये जो डेटाबेस है या डीबीएमएस है, ठीक है, डीबीएमएस एक डिजिटल रिपोजिटरी है ना, क्या है, डिजिटल रिपोजिटरी है जो कि सर्वर कंप्यूटर के ऊपर डिप्लॉय होता है या इंस्टॉल्ड, आप कह सकते हैं इंस्टॉल्ड होता है, राइट, ठीक है। किस लिए होता है, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने और उसको मैनेज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने और मैनेज करने के लिए ये एक डिजिटल रिपोजिटरी है जो सर्वर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए यह एक ऐसा प्रोसेस है जो क्लियर और लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। यह क्या करता है, प्रोसेसेस के लिए क्लियर और लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है ना, प्रोसेसेस के लिए क्लियर और लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके बाद में और क्या करता है, तो डीबीएमएस जो होता है ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर प्रोवाइड करता है ना। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस, ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है कि ऑटोमेटिकली वो बैकअप हो जाए, है ना, ताकि जो मान लिया अगर कोई इशू क्रिएट होती है किसी साइट पे तो जो हमारा डेटा होता है वो सेव हमें बच जाए, मिल जाए हमें, है ना। इसलिए एक प्रोसेस चलता रहता है जिसको बोलते हैं आप बैकअप और रिकवरी प्रोसेस, ठीक है। तो ये डीबीएमएस के अंदर ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस रन होता रहता है जो टाइम टू टाइम क्या करता है कि पूरे डेटाबेस का जो पूरा बना हुआ है डेटा का, ठीक है, एक बैकअप क्रिएट कर देता है ना। तो ये बैकअप जो है कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है जो चलता रहता है ताकि इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पे जब इशू आए तो हमें पिछले बैकअप से हम उसको क्या कर पाएँ, रिकवर कर पाएँ, है ना। ये प्रक्रिया चलती रहती है ना, बैकअप और रिकवरी वाली, राइट। अच्छा, इसके अलावा देखिए डेटा को हेल्दी स्टेट में रखने के लिए डीबीएमएस क्या करता है, एसिड प्रॉपर्टी कंटेन करता है ना। एसिड प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, तो एसिड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एटॉमिसिटी, है ना, कि जो डेटा है, ठीक है, एटॉमिक हो, है ना, उसको ब्रेक कर करके जैसे एटॉमिक फील्ड तक पहुंचाया जा सके। दूसरा कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट रहे, है ना। इस एसिड का मतलब ये है कि क्या, एटॉमिसिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, है ना, कि जैसे मान लिया मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बनी रहे डेटा की, राइट। इसके अलावा इंटीग्रिटी हो, डेटा जो है इंटीग्रेटेड हो, राइट। इसके बाद में जो ये है लास्ट वाला इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है, ड्यूरेबिलिटी है, राइट, क्या है, ड्यूरेबिलिटी है। तो ड्यूरेबल हो, है ना, डेटा जो है वो कैसा हो, ड्यूरेबल हो। तो ये एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है या कंटेन करता है, राइट, ताकि जो डेटा है आपका वो क्या हो, हेल्दी स्टेट में बना रहे, है ना, तो हेल्दी स्टेट में बना रहे, राइट। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि डेटा के बीच में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हैं उसको ये क्या करता है, कम कर देता है ना, कम कर देना, ये डीबीएमएस का काम है, राइट। इसके बाद में देखिए और क्या होता है कि जो डेटा के प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन रिलेटेड जो टास्क है, ठीक है, उसको ये सपोर्ट करता है। जो डेटा की प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन है उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, राइट, कौन, डीबीएमएस, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या करता है कि जो डेटा की सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है ना। डीबीएमएस जो है डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि डेटा जो है आपका सिक्योर रहे, सेफ एंड सिक्योर रहे, राइट। अच्छा, इसके बाद में और क्या करता है, तो यूज़र के जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डेटा को अलग अलग तरह से क्या करता है, डिस्प्ले करता है ना।
जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से उसकी नीड है उस तरीके से रिपोर्ट के फॉर्म में डेटा को क्या करे, डिस्प्ले करे, है ना। ये काम होता है DBMS का, राइट। अब हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए एडवांटेज की सीक्वेंस में जो पहला पॉइंट है वो है कंट्रोल्स ऑन डेटा रिडंडेंसी, है ना। डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करना, राइट, पहला काम। तो ये डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है, देखिए डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल बना हुआ है और इस टेबल में इस तरीके से आपके कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, ठीक है, ये बने हुए हैं। तो किसी भी डेटा का या किसी भी रिकॉर्ड का बार बार इसके अंदर सेव करना, जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉई पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में हमने लिख दिया क्या, डिपार्टमेंट नंबर, है ना, एम्प्लॉई, और दूसरे कॉलम में हम लिख दिया डिपार्टमेंट नंबर। तो ऐसे कई सारे एम्प्लॉइज़ हैं जो एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, उनका डिपार्टमेंट नंबर सेम हो जाएगा और वही रिकॉर्ड हमें सेम जो डिपार्टमेंट नंबर होगा वो बार बार लिखना पड़ेगा इस वाले कॉलम में, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि डेटा की रिडंडेंसी बढ़ रही है ना। डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एक ही रो में आप एक ही कॉलम में देख रहे हैं कि बार बार लिखा जा रहा है ना, बार बार लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब उस डेटा का रेपिटेशन हो गया या रिडंडेंसी हो गया, जिससे क्या हो गया, स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो ऐसी चीज़ों को रिमूव करना या उसको कंट्रोल करना, ठीक है, किसका काम है, DBMS का, है ना। तो इसी को कहा जाता है कि कंट्रोल करना किसको, डेटा रिडंडेंसी को या रेपिटेशन को कंट्रोल करना। देखिए दूसरा एडवांटेज है डेटा शेयरिंग, है ना। क्या है, डेटा शेयरिंग। तो जो भी देखिए डेटा शेयरिंग, जो वेरियस यूज़र्स हैं जो उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं या डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक यूज़र्स हैं, उनके बीच में डेटाबेस को या डेटा को शेयर किया जा सकता है, ठीक है। ये फीचर प्रोवाइड करता है, ये एडवांटेज है डेटाबेस का, राइट। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि रिड्यूस टाइम, है ना, टाइम जो है रिड्यूस हो जाता है। किस तरीके से रिड्यूस होता है कि जो मेंटेनेंस या डेवलपमेंट का टाइम होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है ना। DBMS को यूज़ करने से जो मेंटेनेंस का टाइम होता है या डेवलपमेंट का टाइम होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है देखिए वो क्या है कि बैकअप करना, है ना। क्या करना, बैकअप करना। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है ना। क्या चलता रहता है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है जो डेटाबेस को, जो करंट डेटाबेस है उसको क्या करता है, बैकअप कर लेता है, ताकि जब भी कोई इशू क्रिएट हो डेटाबेस के साथ में तो रिकवर कर लिया जाए वहाँ से, है ना। तो ये बैकअप और रिकवरी वाली फीचर जो है DBMS प्रोवाइड करता है। इसके अलावा देखिए और क्या करता है, तो ये मल्टीपल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना। क्या करता है, मल्टीपल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशन इंटरफेस, है ना, इस तरीके के इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि जो यूज़र है वो चाहे वो कमांड विंडो से काम करना चाहता है तो कमांड विंडो के थ्रू डेटाबेस की हैंडलिंग कर पाए, अगर वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करके हैंडल करना चाहता है तो वहाँ से कर ले, या एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वहाँ से करना चाहता है तो उस तरीके से कर ले। अब हम लोग जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ DBMS, राइट। तो एप्लीकेशन की सीक्वेंस में देखिए पहला जो एप्लीकेशन है वो है डेटा का स्टोरेज करना, है ना। क्या करना, डेटा का स्टोरेज करना, है ना, डेटा का स्टोरेज करना, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं डेटा की स्टोरेज की, तो जो स्मॉल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे जो डेटा को हैंडल करना होता है या उसके अंदर उसको काम करना होता है, तो मान लिया DBMS की जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मान लिया छोटा सा हमें कुछ डेली बेसिस पे कोई एक ऑफिस है, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, तो आप उसको चाहे तो एक्सेल सीट में भी कर लें, है ना, चाहे तो एक्सेल सीट में भी कर लें। लेकिन जब कोई बड़ा और कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होता है, बैंकिंग सेक्टर के ले लीजिए आप, इंश्योरेंस कंपनीज़ के ले लीजिए, कंपनीज़ के ले लीजिए, ऑफिसेज़ कॉलेजेस के डेटा को ले लीजिए, है ना, तो वहाँ पे आपको DBMS वाले सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम करना होता है, क्योंकि हमें डेटा बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करना होता है और उसके ऊपर जब ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है तो वो ईजियर हो जाता है ना। जैसे मान लिया अभी हमें क्या करना है, अपडेट करना है, राइट, क्या करना है, अपडेट करना है कोई रिकॉर्ड,
तो अपडेट करना है कोई रिकॉर्ड, तो अगर हम DBMS के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि पर्टिकुलर ये ID वाला है, इसके ऊपर हम कमांड लिखेंगे तो यही वाली रो जो है वो अफेक्ट होगी या अपडेट होगी, राइट। बट अगर आप ये एक्सेल सीट के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे आपको डाउट बन रहा है कहीं दूसरा कोई कॉलम जो है वो अपडेट ना हो जाए, है ना। तो इसमें ये सिक्योरिटी होती है। दूसरी बात ये है कि जो ये और सिक्योरिटी सर्विसेज और बैकअप रिकवरी सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, DBMS, तो उसके लिए भी ये मैंडेटरी हो जाता है कि हम क्या करें, ये DBMS के ही सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, उसी को ही। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो क्या है, ईजियर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, है ना। ईजियर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, इसका मतलब मैनिपुलेशन का मतलब ही यही है कि डेटा को अपडेट करना, डेटा को रिट्रीव करना, ठीक, डेटा को डिलीट करना, है ना। ये जो ऑपरेशंस हैं वो ईजियर हो जाते हैं, है ना। जो रिकॉर्ड यूज़र की जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो उसको एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस कर पाए, ठीक है। जिस रिकॉर्ड को मान लिया मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जब आप उसको अपडेट करना चाहते हैं किसी एक को, तो वही पर्टिकुलर रो या उसी फील्ड के अंदर ही अपडेशन हो, कहीं कोई दूसरा अफेक्ट हो के ना उसमें अपडेट हो जाए, है ना। तो ये एक ईजियर मैनिपुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कौन, DBMS, ताकि डेटा जो है आसानी से मैनिपुलेट हो सके। उसको डिलीट करना है तो वही रिकॉर्ड डिलीट हो, ऐसा ना हो कोई जो आप नहीं करना चाहते तो वो डिलीट हो जाए, है ना। तो ये एक इजी वे हो जाता है डेटा को मैनिपुलेट करना, जो जब हम DBMS के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि डेटा का जो फिल्ट्रेशन होता है, जब हम फिल्टर करने रखते हैं डेटा को, ठीक है, तो वो आसान हो जाता है कि हम कुछ कमांड आसानी से लिख दें कि हमें मान लिया एक टेबल में एम्प्लॉइज़ की ढेर सारी रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। हम केवल चाहते हैं कि ऐसे पूरा टेबल बना हुआ है जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ की ढेर सारी रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। हम चाहते हैं केवल ये पहला फील्ड आए, ये लास्ट वाला फील्ड आए, है ना। इन्हीं दोनों के डेटा को हम एक्सेस करके ला पाएँ, है ना। तो ये फ़िल्टर करके जो डेटा हम एक्सेस करना चाहते हैं या उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है, वो आसान हो जाता है, ठीक है, DBMS के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, राइट। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि डेटा की जब हम लोग सॉर्टिंग करते हैं ना, डेटा की सॉर्टिंग करना कि ये रिकॉर्ड है, इस नेम के बिहाफ पे हम चाहते हैं सॉर्ट होके आ जाए, किसी सैलरी वाले कॉलम के बिहाफ पे हम चाहते हैं कि डेटा सॉर्ट होके आ जाए, है ना, या उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से हम चाहते हैं कि डेटा सॉर्ट होके आ जाए, तो ये सॉर्टिंग जो है वो आसान हो जाती है, राइट। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जो पिवोटिंग टेबल जो ऑपरेशन होता है कि हम चाहते हैं कि रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करना काफ़ी आसान होता है इसके अंदर, राइट। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।